अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अगर मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जल्दी से 2 टाइप कर दें। आज 2 का बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं हम इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो जी, वेबिनार बहुत देखे होंगे आपने। आज का वेबिनार जो है ये बहुत ही वंडरफुल होने वाला है, जिससे आपकी जो है ना वो कंप्लीटली लाइफ चेंज होने वाली है। ठीक है, तो जिसने भी आपको ये लिंक दिया है ना, उसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और उनको बताएं कि मेरी अटेंडेंस लगा लें प्लीज। और आई एम इन द वेबिनार, उनको जल्दी से मैसेज करें आई एम इन द वेबिनार। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, क्योंकि मीटिंग का जो कैपेसिटी है वो क्लोज होने वाली है। और एक और चीज, टाइप 2 चैट बॉक्स में दोबारा टाइप करें कि अगर आप अपनी अटेंटिवनेस शो करने वाले हैं। अगर आप अपनी अटेंटिवनेस शो करने वाले हैं तो टाइप 2 टाइप करें। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके जी। सो let me introduce myself a little bit. You should know your host. If you can see me, let me know. अगर मैं आपको नजर आ रही हूं तो मुझे बता दें। Can you guys see me on the screen? I'm so happy to see you all tonight on this webinar. Huge welcome. This side, Binish Abu Bakr. I am your host tonight. आज का जो सेशन है इसके ऊपर मैंने आपको बड़ा कुछ सिखाना है। ठीक है, सो बहुत ध्यान से अपनी अटेंटिवनेस आपको बनाए रखनी है एंड तक, क्योंकि एंड पे मेरे पास आपको देने के लिए एक सरप्राइज भी है। और वो सरप्राइज जो है वो एक कोड होने वाला है, जिसकी बेसिस पे आपको अगली क्लास मिलेगी। अगर आप वो कोड अपनी अपलाइन को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो आप मेरी अगली क्लास में बिल्कुल भी रजिस्टर नहीं कर सकेंगे, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी आप में से इस अपॉर्चुनिटी को मिस करे। ठीक है, सो आई एम द वेरी फर्स्ट GLT एंड डायमंड मैनेजर फ्रॉम पाकिस्तान एंड इन द मिडिल ईस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। और ना सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्लोबली सारी देसी कम्युनिटी को हम अपने जो हैं वो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे जाके GLT का थोड़ा और मीनिंग मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अगले 30 से 35 मिनट जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बिल्कुल ही नहीं होगी। आपने ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं से भी नहीं सीखी होगी। मैं सिर्फ आपको एक तरीका नहीं बताऊंगी अर्निंग करने का, आज मैं आपको बेशुमार तरीके बताऊंगी अर्निंग करने के। और कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे इंसाइट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिनका शायद हो सकता है आपको ऑलरेडी इल्म हो, लेकिन जब आप एक सक्सेसफुल पर्सन से सुनते हैं जिसने एक शॉर्ट पीरियड में, एक शॉर्ट स्पैन में ही अपनी अर्निंग जनरेट कर ली हो, या जिसके प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मिलियनर्स भी बन चुके हैं और लखपति भी बन चुके हैं, चाहे वो 18 साल के हैं तो चाहे वो अपने 40s 30s में है, कोई एज बैरियर नहीं है। आपको हर तरह की इंस्पिरेशन यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अच्छा, तो अर्निंग के लिए सबसे अहम चीज क्या होती है, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं मुझे। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अर्निंग के लिए क्या चाहिए होता है? थोड़ी सी आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं। किसी ने यस, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, लर्निंग एटीट्यूड, गोल्स चाहिए होते हैं, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। बिल्कुल, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और ये प्लेटफॉर्म पावर ईगल्स जो इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 टीम है और मिडल ईस्ट की नंबर 1 टीम है, ये आपको सबसे पहले किस चीज के अंदर बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करती है? दैट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल, दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड दैट इज योर सोशल स्किल्स, जिसके बेसिस के ऊपर आज के जमाने में आप, ऑफ कोर्स देर आर अ लॉट ऑफ वेज, वो जो शॉर्टकट्स वो होते हैं ना वो हम नहीं सिखाते आपको, लेकिन एक सही तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से, एक जायज तरीके से आप कैसे सोशल मीडिया के थ्रू अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, वो हम आपको पावर ईगल्स के इस प्लेटफॉर्म से सिखाते हैं। सो स्टार्ट करें आज की ट्रेनिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज ट्रेनिंग। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। अल्लाह के नाम से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ताकि आप आज जो डिसीजन लेने वाले हो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के लिए, आप जो हैं आपके उस डिसीजन में अल्लाह की हेल्प हो सके और आप जो हैं फर्दर मूव अप कर सके। जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको ओवर द कोर्स फॉर फ्यू डेज सिखाऊंगी, अब इसके बाद कुछ और सेशंस भी होंगे जिनको आपने अटेंड करना है, उनको फॉलो करके आज मैंने बहुत कुछ अचीव किया।
ठीक है। ये मैं खाली हवा में बात नहीं कर रही, राइट नाउ आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई ओन होम, मैं अपने घर से बात कर रही हूँ। कल एक सरप्राइज है आपके लिए, हो सकता है वो सरप्राइज आपको बहुत अच्छा लगे, कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, कुछ अपनी अचीवमेंट्स लाइव दिखाने वाली हूँ। तो कल का सेशन बिल्कुल किसी ने मिस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि जो है ना आप भी अपने लिए कुछ कर पाएंगे और अपने लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह करीम। प्लस इस वेबिनार के एंड पे आपके लिए एक सरप्राइज है, जैसे मैंने आपको बताया, वो कोड आपको जरूर बताया जाएगा, तो उसकी बेसिस के ऊपर ही आपको अगले सेशन की रजिस्ट्रेशन मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अंडरस्टैंड करना है आज हमने क्या अंडरस्टैंड करना है कि हिडन सीक्रेट्स क्या है सोशल मीडिया के। किसी को पता है यहाँ पे कि सोशल मीडिया के हिडन सीक्रेट्स क्या हैं आज के जमाने में? कोई अंडरस्टैंडिंग है कि सोशल मीडिया किसको कहते हैं? ये बहुत सारे आइकन्स, एप्लीकेशंस और आपको चीजें अपने सामने नजर आ रही हैं जो आप रोजमर्रा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको यूज करके कोई भी इस वक्त अर्निंग जनरेट कर रहा है? कोई भी आप में से इसको यूज करके अर्निंग जनरेट कर रहा है? ओके, कोई बात नहीं, आज के बाद आप इंशाल्लाह करीम इस इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी अर्निंग जनरेट कर सकेंगे, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप उन फ्यू लोगों में से होंगे, आप उन कुछ कुछ गिनती चुनती लोगों में से होंगे जिनको हम सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि ओवर द पास्ट फ्यू डेज अगर आपने देखा हो कि हमारी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। आई वॉज फॉर एग्जाम्पल ऑन माई पैसिव इनकम फॉर द पास्ट 4 months, और उस 4 months के बाद जब वापस से मैंने अपनी एक्टिव जो है वो इनकम के ऊपर वापस से स्टार्टअप किया है, तो इस वक्त जो रूल सेट किए गए हैं ऑफ सिलेक्शन वो बड़े माइंडफुली सेलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो हम आपको वो चीजें सिखाने वाले हैं उनकी जो वैल्यू वर्थ है वो बहुत ज्यादा है। अब इसकी मिसाल मैं कुछ आपको यूं दूंगी कि मैं, क्योंकि मैं खुद पर्सनली बड़ी आई एम रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन, तो मैंने आज ना एक बड़ी शख्सियत को मैसेज किया, 2 दिन पहले की बात है, आज तो नहीं, और आप आई थिंक कल रात को मुझे उनका रिस्पांस आया। बड़ी जानी मानी हस्ती हैं। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिखाती हैं तो उसकी क्या चार्जेस आप लेती हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपने ग्रुप कोचिंग लेनी है तो आपको $5,000 पे करने पड़ेंगे, और अगर आपने वन ऑन वन कोचिंग लेनी है तो आपको $50,000 पे करने पड़ेंगे। मैं तो थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई कि जो स्किल्स मैं और हम यहाँ पावर ईगल्स में आपको इतनी थोड़ी सी अमाउंट पे सिखा रहे होते हैं, आई मीन वो लोग इतने चार्जेस करके सिखा रहे हैं दुनिया में, और लोग हैं जो पे कर रहे हैं, आई थिंक सो इट्स जस्ट अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग। जिसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग बड़ी स्ट्रांग होगी, दे कैन क्लोज हाई टिकट सेल्स। और आज बहुत सारे जो तरीके हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ट्रेनिंग। कौन कौन किस सिटी से ज्वाइन किया हुआ है प्लीज कमेंट्स में टाइप करके बताएं। आपने किस कंट्री से ज्वाइन किया है, या किस सिटी से? लाहौर, कराची, सियालकोट, रावलपिंडी, जो अच्छा, बड़ी इतनी तेजी से मेरे पास जा रहे हैं, अब मेरी आंखें घूम रही हैं देखकर। साहिवाल, कराची, फैसलाबाद, KSA, UK, ओके, वाह, कैंट, इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर, कराची, बहावलपुर, ओके, गुजरांवाला, साहिवाल, ओके, वेरी गुड, सक्कर। Okay, so we have Oman, we have so many people from different countries, which is the beauty of this era कि हर मुल्क से अपने अपने घर की कंफर्ट पे बैठ के आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और आप लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। एंड पे अगेन मेंशनिंग, डोंट मिस ऑन दी सरप्राइज, इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू टेक अ लॉट फ्रॉम हियर टुडे। थोड़ा सा आज का तो ये सबसे पहले चीज रिक्वायर्ड, अब सबसे पहले तो आपको कंटेंट दिखा देते हैं कि आज का जो हमारा बेसिकली टेबल है जिसके ऊपर हमने फोकस करना है, फ्यू ऑफ द थिंग्स जिस पे हमने फोकस करना है कि यूज योर स्किल, ड्रॉप शिपमेंट पे थोड़ी बात करेंगे, और आप एक ऑनलाइन ट्यूटर कैसे बन सकते हैं, मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया को, और एक बोनस टिप भी है आपके लिए जो आपको दी जाएगी, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपके साथ कवर की जाएंगी आज। आज आपने वैसे ही सीखना है जैसे आप फाउंडेशन 1 या नर्सरी क्लास में थे, ठीक है। आज आपका लेट्स से कि डे 1 है। याद रखें कि KG में आपको जो है ना वो यूनिवर्सिटी लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, तो माइंड ओपन करके सुनना है, ठीक है।
ओके, वेल डन। सो मैंने पिछले 8 साल में क्या क्या अचीव किया है वो सारा कुछ मैं एक सेशन में तो नहीं बता सकती ना आपको। तो आज जो है वो फर्स्ट डे है, तो प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना है हर चीज का कि हम आज क्या सीखने वाले हैं और हमने आगे कैसे बढ़ना है लाइफ के अंदर। अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या चीज रिक्वायर्ड है? स्किल्स, राइट। यू शुड नो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। काम करके ही आपको पता लगेगा ना कि आपकी क्या वीकनेस है या क्या स्ट्रेंथ है, या कभी कभार काम किए बगैर भी आपको पता चल जाता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। सबसे पहली चीज क्या रिक्वायर्ड होती है पैसा कमाने के लिए? आपको स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे वेज से अर्निंग जनरेट की है, ठीक है, वो द पास्ट फ्यू इयर्स माई ऑफ माई जर्नी। अगर एक अच्छे फ्रीलांसर आप बन सकते हो ना, तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज आपको बहुत सारे वेज पता चलेंगे अर्न करने के। किसी में, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप में से कोई ऐसा होगा एट द मोमेंट जो इस वक्त ऑडियंस में मौजूद होगा, हो सकता है आपकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी हो, ठीक है, हो सकता है आपकी डिबेटिंग पावर बहुत अच्छी हो सकता है आप बहुत क्रिएटिव हो, राइट। तो अपने किसी भी स्किल को इस्तेमाल करके आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अर्निंग जनरेट कर सकते हो। और ये मैं नहीं कह रही, ये आज की सक्सेस स्टोरीज कह रही हैं। जिन लोगों को आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, चाहे बिजनेस सीखने से रिलेटेड करते हो या किसी एजुकेटर को करते हो या किसी सीएसएस ऑफिसर को करते हो, आपने नोटिस किया होगा कि उनकी ग्रोथ की वजह एक एवरेज, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डॉक्टर की एग्जांपल दूं, एक डॉक्टर जो ऑनलाइन मौजूद है उसका सक्सेस रेट, और वो डॉक्टर जो सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी के अंदर प्रैक्टिस कर रही है या कर रहा है, उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू या एड्स के थ्रू या फिर मार्केटिंग के थ्रू जो लोग जितने ज्यादा आई बॉल्स के सामने जाते हैं, उतनी ज्यादा उनकी सक्सेस होती है। तो आपकी कोई भी स्किल हो सकती है। आपकी हो सकता है स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी हो, या आप डिबेट बहुत अच्छा करते हो, या हो सकता है आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपको रेज इन आर्ट आता हो, यू नो एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग दैट आप जिस चीज के अंदर इस वक्त स्किलफुल हो, ठीक है। ओके, सो आपकी जो भी जर्नी है इस वक्त, जो इंशाल्लाह आज के बाद जो है वो बिगिन होने वाली है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। आगे बात करते हैं थोड़ी सी ड्रॉप शिपमेंट से रिलेटेड, जो पहला हमारा वे ऑफ अर्निंग है जो आज मैं आपको बताती हूँ। एक तो चलो हो गया कि हमारे अंदर कोई स्किल है, कोई क्रिएटिविटी है, कुछ हम किसी चीज के अंदर अच्छे हैं, तो हम उसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। अब दूसरी ऑप्शन आपके पास आ जाती है कि ड्रॉप शिपमेंट। ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को जो है वो सप्लाई किया जाता है, ऐसे ही होता है ना। मतलब कि ड्रॉप शिपिंग में यहाँ या तो यहाँ कस्टमर्स को और सप्लायर्स को इकट्ठा किया जाता है, तो उसके बीच में जो पैसा जनरेट किया जाता जाता है ना, वो हम कमाते हैं। मतलब ड्रॉप शिपिंग में ऐसा होता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, शायद अनवर आजकल बड़ी फनी, आपको पता है, वीडियोस बनाते हैं। टिकटॉक पे बड़ी पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, amazon के बारे में, ड्रॉप शिपिंग के बारे में अक्सर बात कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आप लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे। तो उसको हम बेसिकली ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। लाइक जैसे आपको पता है कि ई कॉमर्स, राइट, कि ई कॉमर्स तो सुना होगा सबने ही, मतलब आई एम श्योर कि इसके बारे में। सो 21st सेंचुरी में ड्रॉप शिपिंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स एंड मेक्स यू एन एंटरप्रेन्योर। सो ये इसका जस्ट ओवरव्यू है। टीम ज्वाइनिंग के बाद जब आपको फर्दर डिटेल मिलेंगी इंशाल्लाह, तो आपको और डिटेल में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे और भी तरीके हैं, आपको पता है कि ई कॉमर्स के करने के, लाइक अली एक्सप्रेस, जहां से आप प्रोडक्ट बाय करते हो और उसके बाद फिर आप किसी और जो है ना, किसी और जो आपका ड्रॉप शिपिंग का प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप उसको सेल करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप मरियम परवेज की एग्जांपल ले लें कि अली बाबा से या अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट परचेज किया, और उसके बाद जो है वो आपने अपने सोशल मीडिया के थ्रू या तो रिटेल कर दिया, मतलब अपनी ऑडियंस बना ली, अपनी मतलब अपना कस्टमर बेस बना लिया, पैसे कमा लिए, या दराज के ऊपर या इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप उनको लिस्ट करके कमा सकते हो, ठीक है। यहां तक मजा आ रहा है? अगर तो आपको कुछ नई बातें पता चली हैं तो जल्दी से कमेंट में टू टाइप करें। टू का आज हमारे साथ बहुत क्लोज कनेक्शन होने वाला है। ओके, सुपर, थैंक यू सो मच। लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ।
आई एम द वेरी फर्स्ट जीएलटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। मैंने, और ये आपका होमवर्क है, आपको जीएलटी क्या होता है इससे रिलेटेड आपको अपने नोट बना के जो है वो जरूर भेजने हैं अपने अपलाइन को। बेसिकली जीएलटी का मतलब होता है ग्लोबल लीडरशिप टीम। और आपके लिए बड़ी हैरानी बात होगी कि मिलियंस ऑफ लोगों में से इस वक्त अगर जीएलटी ग्रुप के ऊपर कोई क्वालिफाइड है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो दैट इज 17 पीपल एंड प्राउडली रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन द जीएलटी ग्रुप। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है। ना सिर्फ पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रिप्रेजेंटिंग मिडिल ईस्ट एज वेल। और मिडिल ईस्ट के अंदर एक कंट्री नहीं आती, आपको पता है, ओमान आता है, बहरीन आता है, कुवैत आता है, कतर आता है, यूएई आता है, जॉर्डन आता है, लेबनान आता है। देर आर सो मेनी कंट्रीज, आपको पता है कि इस वक्त अंडर द मिडिल ईस्ट, आपको पता है, रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान आता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज अ ग्रेट ऑनर फॉर यू ऑल एज वेल, क्योंकि आज से तकरीबन 45 ईयर्स पहले कोई पाकिस्तानी जो है वो जीएलटी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आ पाया, इस हायर पोजीशन पे नहीं आ पाया। तो कभी कभार जब तक आपके अपने जैसा कोई इंसान किसी जगह पे नहीं पहुंचता तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये शायद पॉसिबल नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए एक रीजन बन सकता है कि इंशाल्लाह इन द अपकमिंग ईयर आई विल सी यू गाइज इन दिस बिगर ग्रुप इंशाल्लाह, और आप भी अपनी ड्रीम्स पूरी करके यहाँ तक पहुंचे होंगे। देखो, इस वक्त मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ, ठीक है। एक लड़की के लिए डबल स्टोरी का घर बनाना या गाड़ी परचेज करना, ठीक है, ये बातें ऐसे शो ऑफ नहीं है। ये आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको एक रीजन देने के लिए हैं कि राइट तरीके से आज के टाइम के हिसाब से अर्निंग जनरेट करना शुरू कर दो। अगर नहीं जनरेट करोगे, आपकी छोड़ी हुई अपॉर्चुनिटी किसी और को हम दे देंगे, क्योंकि हम तो एजुकेटर्स हैं। और आई बिलीव मी, इट्स नॉट जस्ट मी, देर आर सो मेनी अदर पीपल। जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि वी हैव फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 40 प्लस एज वेल, जो इस वक्त इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग जनरेट कर रहे हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। और ना सिर्फ एक बैकग्राउंड से ताल्लुक है, हाउसवाइफ हो जाएं, डॉक्टर्स हो जाएं। आज डॉक्टर्स को लेके बहुत बात होने वाली है। कुछ इंसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ ऐसी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आपका जो डिसीजन मेकिंग है टुवर्ड्स योर लाइफ बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई होप आप लोगों को पता चल गया है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द जीएलटी पोजीशन। आप ग्लोबल लीडरशिप टीम के जो है वो पार्ट बन सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसके बाद जो है, बिकम एन ऑनलाइन ट्यूटर, ठीक है। ये भी सुना होगा आप लोगों ने, आजकल बड़ा ये चला हुआ है कि आप एक ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं, राइट। आप, बहुत से लोग हैं जिनको कुरान पढ़ाना आता है, या अच्छी इंग्लिश आती है, या बेहतर डिबेटिंग स्किल, जिस तरह मैंने कहा आपको अगर आती हूँ। जैसे मैंने बोला कि हर इंसान में ना कोई स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। तो आप ऑनलाइन बैठ के सोशल मीडिया को यूज करके आप अपना जो काम है, जो अपनी स्किल है, वो सिखा सकते हो। इसमें पावर ईगल्स क्या रोल प्ले कर सकता है, लाइक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स और भी बड़ी स्ट्रांग कर देता है। जब, और आपको बेसिकली जब आप काम करने लगते हो तो आपको अपनी वीकनेस भी पता चल जाती है। और सो आपको एज अ ट्यूटर अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे आप देख सकते हो खान एकेडमी है। तो सिंपली आपने अपने आप को जाके इधर रजिस्टर करना होता है और आप अपनी जो ट्यूटर स्किल्स हैं वो यहाँ पर शेयर कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ अर्निंग इन टूडेज टाइम। और देख लो किस तरह हर जगह पे सोशल मीडिया इन्वॉल्व है, किस तरह हर जगह पे डिजिटल चीजें इन्वॉल्व हैं। वही जीत रहा है, वही विन कर रहा है जिसका बिजनेस आईफोन वाला है और जिसका बिजनेस नोकिया वाला नहीं रह गया। अच्छा, दूसरा क्या, बहुत अहम चीज, जो है ना, आप अपनी ऑडियंस तक कैसे पहुंच सकते हो, ठीक है। पीछे थोड़ा सा एक दफा दोबारा जरा सा हल्का से देख लेते हैं कि जैसे कुछ हो। इसका स्क्रीनशॉट प्लीज आप ले लें ताकि आप ट्रैक रख सकें, ठीक है। आप इसका ट्रैक रख सकें। मैं आपको जो है वो रिप्लाई करूंगी इंशाल्लाह, डोंट वरी। यहाँ पर नाजिया मुझसे सवाल कर रही है कि प्लीज आप रिप्लाई भी करें। मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी इंशाल्लाह। लेट मी जस्ट टीच यू समथिंग टुडे एंड देन इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज एज वेल। अच्छा जी, आपने अपनी ऑडियंस तक पहुंच लिया, ठीक है। आप अपने अगर ट्यूटर वाला काम करना चाहते हो तो आप इन वेबसाइट्स के ऊपर रजिस्टर कर सकते हो जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोनेटाइज योर सोशल मीडिया।
जी, आज की डेट में हर इंसान का ड्रीम है कि भाई मुझे घर चाहिए, मुझे रेंट दे दे के मैं थक गई हूँ, मुझे गाड़ी चाहिए, वर्ल्ड ट्रैवल करना है। एक बात लर्न कर लो कि सोशल मीडिया तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जब तक नहीं सीखोगे अर्निंग नहीं कर सकोगे। और अगले 5-6 साल में तो जिसको सोशल मीडिया नहीं आएगी उसका तो बस मैं कहती हूँ अल्लाह ही हाफिज है। वैसे भी अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है, दिमाग दिया है, शऊर दिया है, तो उसका इस्तेमाल करना भी जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है? चाहे पिछले भी जो भी तरीके, मतलब आप सोचे ना कि जो भी जिस तरीके को भी आप इस वक्त देखोगे, आप सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन के थ्रू ही अपनी बहुत स्ट्रांग अर्निंग कर सकते हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो जी सब्सक्राइबर नहीं है, हमारे पास तो जी फॉलोअर्स ही नहीं है। कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था मेरे पास हार्डली 80 फ्रेंड्स थे फेसबुक के ऊपर। इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं था उस वक्त, टिकटॉक तो दूर दूर तक नहीं था। और जो है ना, वो भी मैंने बिजनेस ज्वाइन करने के बाद ही क्रिएट किया था, इंस्टाग्राम भी बिजनेस ज्वाइन करने के बाद ही क्रिएट किया था। तो इवन इफ आपके पास 0 फॉलोअर है, ठीक है, आई कैन गिव यू गारंटी कि अगले 6 मंथ्स में आप 1 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग जनरेट कर सकते हो, ठीक है? ये शर्त एक है इसके अंदर कि आप काम करोगे, जो आपको सिखाया जाएगा ना वो आप काम करोगे। तो सोशल मीडिया वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्री है, ठीक है? आपको पता है कि जब कोरोना आया था तो कोरोना के बाद लोगों को समझ आया कि भाई ऑनलाइन की क्या पावर है। आप जो इस वक्त आप यूज कर रहे हो इस एप्लीकेशन को, अब जूम एप्लीकेशन को ही देख लें, तो ये कब लॉन्च हुई थी? ये लॉकडाउन में लॉन्च हुई थी। ऑनलाइन क्लासेस कब आना शुरू हुई थी? जब आपकी जो है ना, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। एक बंदा जवाब नहीं देता, यही तो सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कि जब आप सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं, सो मेनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर जो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो लॉकडाउन में जो है ना, हमें ऑनलाइन क्लासेस का भी पता चला, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी, तो सब वहां से ही अंदाजा हुआ कि भाई आप सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग जनरेट कैसे करोगे। तो जो मैं आज की डेट पे ग्रोथ का वे बता रही हूँ, दैट इज ऑनलाइन वर्किंग, ठीक है? आप अपने आप को एक कमरे में भी क्लोज कर दोगे ना, तो यू विल स्टिल बी एबल टू मेक मनी थ्रू योर फिंगर टिप्स, राइट? आई डोंट मीन एट ऑल कि यहाँ कोई टाइपिंग वर्क का काम हो रहा है, नहीं जी, टाइपिंग टूपिंग वाला कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये रियल सोशल मीडिया अर्निंग की बात हो रही है। बिलीव मी, मैं सिर्फ दिन के 1 या 2 आवर्स जो है ना वो काम करती हूँ अपने लैपटॉप से, और डेली लाखों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जनरेट हो जाते हैं। दिस इज द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला। जो वक्त के साथ साथ चलता है, वक्त उसके पीछे भागता है, उसको चीजों के पीछे नहीं भागना पड़ता। ये मेरी पावर नहीं है, ये इस प्लेटफॉर्म की पावर है। कम्युनिटी बिल्डिंग थ्रू योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये उसकी पावर है। प्लस ट्रैवल करते करते, लाइफ को एंजॉय करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आप अर्निंग जनरेट कर रहे होते हो। आप लोगों ने डेफिनेटली बहुत सारी ट्रिप्स देखी होंगी, और अभी रिसेंटली काफी अनाउंसमेंट्स भी की हैं मैंने पेरिस वाले ट्रिप की भी, तो वो भी आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होंगी। मेरे सोशल मीडिया के हाइलाइट्स को भी आप जरूर जाके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारी ट्रिप्स और बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। अच्छा, यूट्यूब, अच्छा सबसे पहली चीज तो इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन होगी ना, कंटेंट क्रिएशन हो गई, रील बोनसेस हो गए, स्पॉन्सर्ड एड्स हो गए। तो ये सारा कुछ आपको ना सिखाया जाता है जब आप टीम का पार्ट बन जाते हो। तो आपको ये सारा कुछ सिखाया जाता है, चाहे आप लेट सपोज आप पर्दा करते हो, ठीक है, और आप जो है फेसलेस मार्केटिंग भी कर सकते हो, तो हमारे पास फेसलेस मार्केटिंग वाले एक्सपर्ट्स भी हैं जो आपको इस फील्ड के अंदर बहुत बड़ा प्रो बना देते हैं ओवर अ लिटिल टाइम के स्पैन पे। यूट्यूब मोनेटाइजेशन भी एक आज की डेट पे ना बड़ी जबरदस्त एक अर्निंग का जरिया है। मतलब एक्टिव पैसिव इनकम तो सुनी होगी ना आप लोगों ने कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। बताएं मुझे, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम का किसको पता है? वेरी गुड, ठीक है। एक्टिव इनकम ऐसे ही जैसे कि काम, जैसे मैं काम कर रही हूँ ना, काम कर रही हूँ तो अर्निंग हो रही है। लेकिन पैसिव इनकम वो इनकम है कि अगर मैं एक्टिवली काम नहीं भी कर रही तो आपकी एक एक्स्ट्रा जो इनकम है ना वो जनरेट होती जा रही है। यानी जब तक काम किया पैसा आएगा, उसको हम एक्टिव इनकम कहते हैं। जिस दिन काम बंद कर दिया उस दिन कोई पेमेंट नहीं आएगी, राइट? यूट्यूब एक ऐसी चीज है कि आज आप कुछ नहीं आ रहा, आपको जीरो आ रहा है, लेकिन आप अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करते जा रहे हो, एजुकेट करते जा रहे हो, आपका चैनल नॉर जो है ना खुद ब खुद मोनेटाइज हो जाता है। चैनल ग्रो हो जाता है जब आपका, तो कल आप कुछ ना भी उसके ऊपर अपलोड कर रहे होगे ना, तो आपको खुद ब खुद अर्निंग आ रही होगी, और वो भी डॉलर्स में अर्निंग आ रही होगी, राइट?
अच्छा, एंड पे बिफोर आई गिव यू दिस बोनस टिप, आई वांट टू टेल यू कि देखो, देर आर तरीके जिसके थ्रू आप थोड़ा पैसा कमा सकते हो, और देर आर तरीके जिसके थ्रू जो है ना वो आप आराम से थोड़े स्पैन ऑफ टाइम में जो है ना वो आप अपने लाखों वाली अर्निंग पे पहुंच सकते हो। पहले भी बता चुकी हूँ, एज बैरियर कोई नहीं है, कोई एजुकेशनल बैरियर नहीं है यहाँ पे। मेक श्योर ये करना है कि जब आप प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लोगे, जब आप उसका पार्ट बन जाओगे, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई जो आपको सिखाया जा रहा है। चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड सिखाया जा रहा हो, इंस्टाग्राम से रिलेटेड सिखाया जा रहा हो, टिकटॉक से रिलेटेड सिखाया जा रहा हो, लिंक्डइन से रिलेटेड सिखाया जा रहा हो, जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी ग्रोथ करना चाह रहे हो, उन स्किल्स को साथ साथ अप्लाई करते जाना है। ठीक है? और अगर अप्लाई नहीं करोगे तो फिर किस तरह से आप जो है वो अपने 100,000 के मार्क को रीच करोगे? तो मैं आपसे इस चीज का वादा करती हूँ, ठीक है, विद इन 6 मंथ्स आप इतने काबिल हो जाओगे कि 100K प्लस पर मंथ आप अर्निंग पे आ सकते हो सकता है उससे ज्यादा भी अर्निंग कर लो। मेरे पास बहुत सारी ऐसी लाइव स्टोरीज हैं। इंशाल्लाह कल वाले सेशन में कुछ सरप्राइजेस मैंने इसलिए कल वाले सेशन के लिए बचा के रखे हुए थे, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कौन से एंथुसियास्टिक जो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं वो कल के लिए क्वालिफाई करते हैं। हर कोई क्वालिफाई नहीं करेगा, बहुत फिल्ट्रेशन होगी, फिल्ट्रेशन के बाद डिसाइड किया जाएगा कि यस कौन डे 2 पे आ रहा है, और फिर फर्दर फिल्ट्रेशन होगी आपके टास्क सबमिशन पे, आपकी एंथुसियाज्म पे, आपकी नॉलेज पे, और आपके उस जज्बे पे जहां पर आप ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हो। क्योंकि देखो, एक तो हमें पॉजिटिव लोग चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कौन से होते हैं? इमेजिन करो कि कुछ साल पहले नोकिया की बात है कि नोकिया ने अपने आप को स्मार्टफोन में तब्दील नहीं किया। सबसे पहले एप्पल जो है उसने अपने अपना आपको सब स्मार्टफोन की तरह ही मार्केट में आया ना। तो जब स्मार्टफोन बन गया वो, तो जाहिर सी बात है एवरीबडी वांट्स टू बी बाय एप्पल फोन, आईफोन बाय करना है, कोई भी आज के टाइम पे नोकिया बाय नहीं करना चाहता। उसी तरीके से आज के टाइम पे जो डिजिटल आपका प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी अर्निंग जनरेट करते हो उसको हम स्मार्ट वर्किंग कहते हैं। और जो इसको अपनाएगा इंशाल्लाह, उसकी तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला उसकी जो मेहनत है उसके अंदर खुद ही बरकत डालेंगे। क्योंकि टाइम के साथ साथ चलना है, टाइम के पीछे पीछे नहीं चलना, क्योंकि टाइम के पीछे पीछे चले तो फिर हमारी हालत भी अल्लाह ना करे कि वो बिल्कुल ही नोकिया वाली हो जानी, और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अच्छा, अब गूगल मैप हर कोई यूज करता है, लेकिन गूगल मैप से पैसे कैसे कमाते हैं किसी को पता है? एनीबडी नोज कि गूगल मैप से पैसे कैसे कमाते हैं? अच्छा, गूगल मैप से पैसा कैसे कमाया जाता है? अर्न कर आप कैसे कर सकते, लाइक बहुत सारी शॉप्स है ना आज की डेट में जो गूगल के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू कि आप उन शॉप्स पे जाके, मतलब अच्छी सी ड्रेसिंग के साथ उनको एजुकेट करें कि भाई आपकी शॉप जो है वो गूगल के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है। आप गूगल पे उनकी लोकेशन करंट, और जो उनकी बेसिकली करंट लोकेशन है आप उसको जो है वो उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। लाइक उनका कोई क्लाइंट है जो आ रहा है किसी जगह से और उसको सर्च करना है गूगल मैप के ऊपर और उनकी लोकेशन वहां पर है ही नहीं, तो फिर आप मतलब उनकी लोकेशन आराम से मिल सकती है। तो काफी सारी शॉप्स जो हैं वो इस वक्त आज की डेट पे उनके पास गूगल के ऊपर उनकी फोटोज भी नहीं है। तो एक ऑप्शन आता है कि जी जिसमें आप कहते हो जी गूगल क्लेम के ऊपर, जिसके ऊपर आप बिजनेस को जाके रजिस्टर कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस फोन नंबर लिया, फोटो अच्छी क्वालिटी की आपने डाल दी, लोकेशन देके, और आप बड़े आराम से उन लोगों से 2,000 से 3,000 रुपए जो है ना वो कमा सकते हो। तो ये भी एक तरीका है जो कि आज के लिए आपकी जो है ना वो बोनस टिप थी। सिंपल सी बात है कि देर आर सो मेनी वेज, लेकिन सबसे रिवॉर्डिंग कौन सा है इस वक्त आज के टाइम में? सबसे रिवॉर्डिंग वे कौन सा है जिसके थ्रू जो है वो आप अर्निंग कर सकते हो? बिजनेस ही करना पड़ेगा ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल फिर वही बुक, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि एक दफा की बात है, मुझे याद है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वो किताब पढ़ी। आई एम श्योर आप लोगों ने इस मॉडल को पढ़ा होगा, विच इज ESBI मॉडल। तो रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक है जिसके अंदर उन्होंने इस को बताया है, इस मॉडल के बारे में बताया कि इस दुनिया में जो 90% लोग हैं ना, उनके अंदर इस दुनिया की सिर्फ 10% जो वेल्थ है वो बांटी जाती है, और उसी के बरअक्स इस दुनिया के सिर्फ और सिर्फ
10% लोग हैं जिनके अंदर इस दुनिया की 90% वेल्थ जो है ना बांटी जाती है। मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, राइट। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, आपका ताल्लुक जो है वो मिडिल मिडिल क्लास फैमिली से होगा, जहां पर रोजमर्रा की जो आपकी नीड्स हैं उन्हीं को आप पूरा कर रहे होते हो। और एक एक सवाल का मुझे जवाब दो कि अगर आपकी 35 से 50 हजार भी सैलरी है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली वालों को क्या सिखाया जाता है? शुरू से एक ही बात सिखाई जाती है, बेटा पढ़ लिख लो, और कल को जो है ना तुम्हारी शादी होनी है, कल को अच्छी जगह से रिश्ता नहीं मिलेगा अगर तुम पढ़ी लिखी नहीं होगी, अगर तुम पढ़े लिखे नहीं होगा, तुम्हें अच्छी जगह पे रिश्ता नहीं मिलेगा, अच्छी जगह तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। और नौकरी की इतनी बड़ी स्कैम है कि मजे की बात है कि आप यहाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हो और बाहर जाके आपको शॉक ऑफ लाइफ लगता है कि भाई जॉब ही नहीं है मार्केट में, राइट। मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कि पहले से पता चल गया था, जब वेरी वेरी लॉन्ग बैक मुझे ये चीज पता चल गई थी कि भाई मुझे करना है तो मुझे बिजनेस ही करना है, राइट। आपने एक और टास्क आज करना है। आपने ना 5 ऐसे लोगों की, अपने जानने वालों में आपने उनका नाम लिखना है और आपने उनका बिजनेस लिखना है, क्योंकि जो मिलेनियर आज के टाइम पे वो जॉब नहीं कर रहा, ये तो हमें पता है सबको, इतनी एजुकेशन तो हम सबको है, राइट। तो उन 5 लोगों का जिनको आप जानते हो, सोशल मीडिया की पर्सनालिटी भी हो सकती है, आपके जानने वाले भी हो सकते हैं, कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है। मेरे पास ना काफी मिसालें हैं जिनसे रिलेटेड मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक वीडियो प्ले करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको जो है ना एक जबरदस्त सी बात जो है वो बताऊंगी। लेट मी जस्ट शो यू समथिंग। अच्छा, आई थिंक आई एम शेयरिंग माई स्लाइड्स, लेट मी जस्ट क्लोज इट फर्स्ट। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? फिर तो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो मुझे बताएं। ओके, लेट मी प्ले दिस वन फॉर यू। क्या पाकिस्तान में डॉक्टर बनना वाकई वर्थ इट है? मैं कुछ रिसर्च करी थी एंड आई गॉट टू नो कि हर साल तकरीबन 1.5 से 2 लाख मेडिकल स्टूडेंट्स एमडी करते थे, और पीएमडीसी के मुताबिक सिर्फ 10,000 सीट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, जिसका ये मतलब है कि सिर्फ 5% सक्सेस रेट है। बाकी 95% लोग कहाँ पे जाए जो एमडी करते थे? उनमें से वो 5% जिनके पेरेंट्स तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए उनकी डिग्री पे लगा सकते हैं, दे गो टू प्राइवेट मेडिकल स्कूल्स। कुछ ऐसे हैं जो अब्रॉड चले जाते हैं। सो इसका मतलब तकरीबन 90% of the students who take MD-CAT, they don't go into medical schools. उनके बारे में भी हम किसी दिन बात करेंगे, बट आज बात करते हैं उन 10% लोगों की जो कि पाकिस्तान में डॉक्टर बनते हैं। आपका मेडिकल स्कूल में एडमिशन हो गया, आप एमबीबीएस या बीडीएस की डिग्री के ये 5 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपकी 1 साल की हाउस जॉब होती है और आपको डॉक्टर का टाइटल मिल जाता है। बट वेयर डू यू स्टैंड फॉर दैट? नोवेयर, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक एमबीबीएस डॉक्टर की कोई इतनी वैल्यू या फाइनेंशियल रिनोवेशन नहीं। अगर आप एक सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर हैं और आपने कोई स्पेशलाइजेशन नहीं की, तो बहुत वसाइल इस्तेमाल करके आपको शायद कहीं पे एक मेडिकल ऑफिसर की जॉब मिल जाए। इसकी सैलरी तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए माहाना है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप स्पेशलाइजेशन करें, आप FCPS पार्ट 1 दें, उसके बाद 5-6 साल का टाइम लगता है, आपकी रेजिडेंसी मुकम्मल होती है और दोबारा पार्ट 2 का एग्जाम दें। ये मैं वो बात कर रही हूँ कि अगर आप हर एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते जाएं और आपके पास इस तरह के वसाइल हो कि आपको रेजिडेंसी भी फॉरेन मिल जाए, आप पार्ट 2 का एग्जाम भी फॉरेन क्लियर करते हैं, तो फिर आप 5-7 साल के बाद एक स्पेशलिस्ट बनते हैं। एक स्पेशलिस्ट बनने के बाद भी 2 ऑप्शन हैं, या तो आप कहीं जॉब ढूंढे। ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जॉब मार्केट फॉर डॉक्टर्स इज एक्चुअली
डाउन द ड्रेन। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपना प्राइवेट क्लिनिक इस्टेब्लिश करें, मार्केटिंग करें और शायद 10 सालों के बाद आपके पास एक अच्छा पेशेंट क्लाइंट पे मिल जाएगा। एंड इफ यू आर अ फॉरेन स्टूडेंट और आपने पाकिस्तान के बाहर से ग्रेजुएट किया है, एमबीबीएस किया है, तो इसमें 5 साल और ऐड करें, बिकॉज आप जब पाकिस्तान के बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं तो यहाँ पे आके आपको दोबारा हाउस जॉब करनी है और फिर आपने पीएमडीसी के 3 स्टेप्स क्लियर करने हैं। उन 3 स्टेप्स को अगर आप पहली पहली अटेम्प्ट में भी क्लियर करते जाएं तो 3 से 4 साल आपके लग जाते हैं। तो अब अगर हम देखें तो हमें अंदाजा होता है कि 5 साल एमबीबीएस, फिर हाउस जॉब, फिर उसके बाद 5-7 साल की स्पेशलाइजेशन, उसके बाद भी वेयर यू स्टैंड, इज इट एक्चुअली वर्थ इट कि आप अपनी जिंदगी के 10 से 15 साल दें और उसके बाद भी आपका फ्यूचर अनसर्टेन है। आई हैव माई फ्रेंड्स हु आर स्पेशलिस्ट, जिन्होंने एफसीपीएस भी कर लिए, सब कुछ कर लिए, बट स्टिल देयर आर नो जॉब्स इन द मार्केट। So when you are in FSC, when you are trying to explore different options, different careers, I want you to do some research and think. बहुत अहम। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। लेट मी जस्ट रिमूव माई फाइल so that you can just focus on what we are talking about. Okay. So basically, no, there is no discouragement. मेरी जान, कोई discouragement नहीं हो रही यहाँ पे। I am working with a team of doctors. I have active managers जो इस वक्त मेरी टीम में डॉक्टर्स हैं। डॉक्टरी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। यहाँ पर डॉक्टरी की मिसाल क्यों दी है मैंने? यहाँ पे डॉक्टरी की मिसाल इस वजह से दी है क्योंकि ये वो प्रोफेशन है जिसके ऊपर माँ बाप अपनी छील नहीं उतार देते, पूरी अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी नहीं लगा देते। और उसके बाद उनकी ये ख्वाहिश होती है, ये उम्मीद होती है कि कल को इससे हमारे बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा। एजुकेशन इज सो डैम इम्पोर्टेंट। एजुकेशन आपको अच्छे बुरे की सीख देता है, आपको अच्छे बुरे की पहचान देता है। और माशाल्लाह मैंने ये चीज बड़ी अच्छी अंडरस्टैंड की है कि जो जितना पढ़ा लिखा होता है वो बिजनेस ज्वाइन करने में देर नहीं लगाता, क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कि जब तक अपने ऊपर हम अपने ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे या अपनी बेहतरी के लिए कुछ नहीं करेंगे तो जिंदगी नहीं चेंज हो सकती। तो वो माइंडसेट पे इतना काम नहीं करना पड़ता। और बाकी कुछ लोग होते हैं जिनके साथ थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं कि आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर आपके अब्बू के बारे में हम सोचें कि अगर वो जॉब करते थे, जब उन्होंने जॉब शुरू की थी कितने पैसे कमाते थे? लेट्स सपोज थी आज से 20 साल पुरानी बात करते हैं, हो सकता है उनकी 20,000 रुपए जो है वो जॉब की उनकी सैलरी थी। आज के टाइम में अगर आप उनकी जर्नी को 20 साल में देखो, हो सकता है इस वक्त अगर वो अभी तक प्रैक्टिस में है या काम कर रहे हैं, अभी तक वो अगर अपनी जो भी वो काम करते थे, तो अगर अभी तक वो कर रहे हैं, हो सकता है वो लाख रुपए या 80,000 रुपए क्योंकि मेरी एक टीम मेंबर उसने मुझे बताया, तो उसी के एग्जांपल को, क्योंकि वो जो है वो रेंजर रह चुके हैं सर, और उनकी जो मैक्सिमम सैलरी थी वो 80,000 रुपीज है। 80,000 रुपीज में जरूरियात पूरी होती हैं या ख्वाहिशात पूरी होती हैं? अच्छे रिश्ते किन घरों में आते हैं उसकी भी एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आज हम थोड़ा सा ना ब्रेन स्ट्रोमिंग करेंगे, क्योंकि मैंने आपको तरीके भी दिखाए हैं कि अर्निंग के बड़े बड़े तरीके हैं, थोड़ी ब्रेन स्ट्रोमिंग भी करेंगे ना। सच्चाई को फेस करने में कोई बुराई नहीं है, अपने आप को एजुकेट करने में कोई बुराई नहीं है, इससे आपका हौसला अफजाई होती है और आपको सही रास्ता पता चलता है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ। इफ यू कैन सी इट लेट मी नो।
मैसेज देना चाहती हूँ स्पेशली उन लड़कियों को जिनको लगता है कि एक हीरो आएगा मर्सिडीज में और मुझे लेके बड़े से महल में चला जाएगा। आपकी भूल है। हीरो अव्वल तो आपको लेने आएगा ही नहीं, दूसरा अगर वो जाएगा तो वो हेलीकॉप्टर वाली के घर जाएगा। वो मर्सिडीज से उतर के हेलीकॉप्टर में अब चलना जाएगा। मटीरियलिस्टिक सिर्फ आपकी अप्रोच नहीं है, उसकी भी है। वो जो ऑलरेडी मर्सिडीज में चल रहा है वो भी उड़ के ऊपर जाना चाहता है, उसे भी हेलीकॉप्टर वाली लड़की चाहिए होगी, रेंज रोवर वाली चाहिए होगी। तो अपनी जिंदगी ऐसे किसी भी शहजादे के इंतजार में जाया करने के बजाय खुद को बनाइए, खुद को संवारिए। आप देख रही हैं कि अगर गलती से कोई रिश्ता आ जाता है आपके घर तो उसमें 70% विदेश हो ही नहीं सकता है कि कोई इंसान अपने स्टैंडर्ड से नीचे उतर के तंग गलियों में किसी की माँ रिश्ता लेके जाए। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, ऐसे होता नहीं है। सबसे कमजोर हार्म भी समझूं तो वो ये होगी कि बहुत सारी औरतें गासिप नेचर की होती हैं, उनको मर्जियां कॉन्कर करने की आदत होती है, तो उनको एक छोटे घर की वो बच्ची चाहिए होती है जिसको वो पुतली की तरह से चला सके। अब यहाँ पर किसी को डिस्करेज करने की कोशिश नहीं की जा रही, सिर्फ एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम एक आदी हो गए हैं, हम उस ड्रीम वर्ल्ड में रहने के आदी हो गए हैं कि जिस तरह ड्रीम वर्ल्ड में ही रहने वाली बात है ना, कि मैंने 7 साल की पढ़ाई मुकम्मल की और ये सोचा कि अगले दिन ही नौकरी मिल जाएगी, राइट। और लेट्स से कि आप अर्निंग नहीं कर रहे और आप अब जैसे बहुत सारी लड़कियां हमारी टीम में इस वक्त मिसाल हैं जिन्होंने लाहौर के हब्स के ऊपर कराची में अपने घर बनाए हैं और घर रेनोवेट करवाए हैं, मतलब बहुत सारी मिसालें हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बदल चुका है। तो उनके लिए जो आने वाले रिश्ते हैं उनकी लेवल क्या होगी, उसी लेवल पे होगा ना। मतलब कि आप जब अपने आप को कुछ बेहतरीन बना देते हैं, आप बेहतर बन जाते हैं, तो बेहतरी ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अदरवाइज यू आर यूज्ड एज अ पर्सन जहां पर कोई और अपने हिसाब से आपको अपनी मर्जी से कहीं पे भी सेटल करने की कोशिश करते हैं। द बिटर रियलिटीज ऑफ आवर सोसाइटी, और इनके बारे में बात करना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लड़कियां कमाती हैं, जो जो लड़कियां जिनके अंदर शऊर होता है फाइनेंसेस को हैंडल करने का और उनके पास अपने पैसे होते हैं, उनको कोई भी डिग्रेड नहीं कर सकता। तो आज की लड़की को अगर हम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश करें कि अगर आप पढ़ भी रहे हो, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखते रखते साथ साथ आपका अर्निंग करना बहुत जरूरी है। और आपके पास तो बहुत सारे जरिए हैं, आपके पास तो बहुत सारे तरीके हैं। आपको सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो सीखनी है, आपको सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन सीखनी है, आपको अपने उस फ्री टाइम को स्क्रोलिंग में नहीं यूज करना, आपको अपने उस फ्री टाइम को अर्निंग में यूज करना है। घंटे 2 घंटे की बात है, हो सकता है आपका फर्स्ट पे आउट 30,000 रुपए हो सकता है आपका फर्स्ट ही पे आउट 1 लाख रुपए हो सकता है आपकी मिसाल भी हमारी स्टूडेंट्स की तरह हो जो हमारी टीम का पार्ट है, जिस वक्त एक साल के अंदर 50-50 80-80 लाख रुपए कमा चुकी हैं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बहुत सारे लोग हमारे पास आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी मिसालें आती हैं, सेलिब्रिटीज की मिसालें आती हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि हमारे सोसाइटी से जो है ना वो जहेज वाली चीज नहीं निकल सकती। तो आप सोचो कि एक माँ बाप जो एजुकेट भी कर रहा है, ठीक है, उसके बाद वो शादी भी कर रहा है, आखिर उनकी क्या उनकी औलाद का फर्ज नहीं बनता? मतलब 25-25 साल का बच्चा और बच्ची आज भी अपने माँ बाप पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, उनके लिए कोई ईज नहीं क्रिएट करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड वॉट एवर यू आर गोना क्रिएट टूडे, इट इज गोइंग टू पे बैक यू इन 10 फोल्ड्स इन द कमिंग फ्यूचर। अगर आप अपनी जिंदगी के लिए खुद स्टैंड लोगे तो पॉसिबल होगा। अगर आपकी नींदें नहीं उड़ रही इस चीज को सोच के कि मेरे अब्बू सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हैं, या मेरी अम्मी स्कूल में पढ़ाती हैं और वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करती हैं, घर आके भी वो मेहनत लगी होती है करने, तो कौन सोचेगा उनके बारे में? इफ यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट देम, तो ये तो फिर सेल्फिशनेस हो गया ना। सो अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना और अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर जाना बहुत जरूरी है। Okay, so we'll see one more video and then we will, inshallah, I'll give you the code for today and then you can just register yourself for tomorrow's session, inshallah, Kareem. मैं सोच रही हूँ मैं
आपको जो है वो, लेट मी जस्ट ओपन अ वीडियो टू शो यू। this is one of my very फेवरेट वन यू कैन से। अच्छा, मजे की बात है कि आई हैव नॉट सेंट इट। पर देखो, सोशल मीडिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है कि एयर ड्रॉप के साथ आपके पास अगर आईफोन है और आपके पास अगर आई मैक है तो 2 मिनट के अंदर अंदर आप जो है ना फाइल्स भी ट्रांसफर कर लेते हो। और ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इसी अपॉर्चुनिटी की वजह से पॉसिबल हुआ है। बिलीव मी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एज वेल। और एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आपकी जो है ना वो ख्वाहिशें दबाई जाती हैं, और मतलब उनको खैर आज की पाकिस्तानी औरत मेजॉरिटी को नहीं पता होगा कि उसने ज़कात देनी है, वो अपने सोने को गले से लगा के रखे। हर पाकिस्तानी औरत जिसके पास 7.5 तोले से ज्यादा है उसने ज़कात देनी है। 1 साल अगर उसको पड़े हुए हो गए देनी है, और वो मियाँ पे फर्ज नहीं है देना। क्या वो तुलवा के हर साल उसके अगेंस्ट ज़कात देती है? मियाँ ने ज़कात नहीं देनी होती औरत की। अक्सर मियाँ पाकिस्तानी दे देते हैं कि अच्छा चलो देनी है, जिनको ये सेंस है। लेकिन आम औरत, आपको लगता है सारी जिंदगी अपना सोना बेच के कभी ज़कात देती है? तो जब हम अपने माल पे ज़कात ही नहीं देते, सर ज़कात मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में एक्चुअली गिन के 15-20% ज्यादा लोग तो ज्यादातर इस तरह कहते हैं कि जी मैं इतना खराज करता हूँ, मेरी ज़कात होगी, मैं इतना लोगों को देना, इस तरह। हमने आज तक सर ज़कात के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। ज़कात असल में आपका माल ही नहीं, असल में वो अल्लाह ने आपके माल में से जो बाकियों का हक रख दिया है वो है। हम ज़कात के ऊपर नहीं क्लियर, हम उशर के ऊपर नहीं क्लियर, हम सूद के ऊपर नहीं क्लियर। तो बिल्कुल शरीयत के हवाले से ये पैसे के मसाइल है, और मनी के हवाले से दी मोस्ट 3 क्रिटिकल चीजें हैं जी। अगर और अब आप सोचें यहाँ से कितनों को पता है ये इस बात का, और आज किसको पहली बार पता चला है कि आपके पास अगर गोल्ड है तो उसके ऊपर ज़कात देना आपके शौहर की, आपके फादर की जिम्मेदारी नहीं, अगर वो आपका अपना माल है। और अगर आप कमाती नहीं होंगी, आपने अल्लाह ताला को जाके क्या जवाब देना है? आपने अल्लाह ताला को जाके क्या जवाब देना है? यहाँ तो फॉर एवर नहीं रहना ना, हमने तो अल्लाह के पास जाना है। हमने तो जवाब देना है कि भाई हमारे पास ये माल पड़ा हुआ था, और कहते हैं कि ज़कात ना देकर वो सोना बेसिकली आपके ऊपर, सोना जो है ना वो आग के मानंद है। अगर आप उसकी मिसाल और हदीस पढ़ें तो आपको पता चलेगा। सो आपका खाली एजुकेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी जिंदगी में जो मसाइल है ना इस वक्त, उसकी बहुत सारी वजूहात ये हैं कि जो बेसिक्स हैं वो औरत के भी क्लियर नहीं है और मर्दों के भी क्लियर नहीं है, कि आपके क्या फराइज हैं, आपको क्या पूरा करना है, आपके पास अर्निंग अपनी क्यों होनी चाहिए। और हमारा दीन बड़ा फ्लेक्सिबल है कि चलिए फिर आप उसकी उस सोने के अंदर से बेच के ही आप ज़कात दे दें, तो क्या वो भी अच्छी बात है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ भी ना बचे, तो फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए ये करना चाहिए कि आपको कैश फ्लो में आना है, आपको कैश फ्लो की एजुकेशन लेनी है, आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि मुझे किसी तरीके से अपनी अर्निंग जनरेट करनी है। ठीक है, सो आज का कोड नोट डाउन कर लें। ठीक है, आज का कोड है 1357। टाइप करें कमेंट में 1357। ये कोड जो अपनी अपलाइन को प्रोवाइड करेगा वो कल के सेशन में रजिस्टर हो जाएगा। जो ये कोड प्रोवाइड नहीं कर पाएगा वो कल के सेशन में रजिस्टर नहीं हो पाएगा, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई होप आई वॉज एबल टू टीच यू कोई नए तरीके ऑफ अर्निंग, और आपको ये बताने में हो सकता है मैं कामयाब हो सकी हूँ कुछ हद तक कि कमाना क्यों जरूरी है। पैसा 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 की बात नहीं होती, पैसा इज इम्पोर्टेंट इन टूडेज टाइम। आजकल खवातीन, मर्द हजरात, लोग डिप्रेशन का शिकार क्यों है, एंजाइटी का शिकार क्यों है? कि सोशल मीडिया कैसा जंगल बन गया जहां पर आप डिफरेंट खवातीन को बेहतर से बेहतर पहनता, खाते, घूमता देखते हैं। वहां से कंपैरिजन स्टार्ट होता है, और वहां से जो है बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। डिप्रेशन में जाना एक चॉइस है, अपने लिए बेहतरी को अपनाना एक चॉइस है। अपने एजुकेशन को, डिग्रीज को कबर्ड्स में पड़े रह के सड़ाने से बेहतर है कि इंसान, अगर नौकरियां अवेलेबल नहीं है तो किसी के नौकर बनने से बेहतर है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बने और अपने आप को ऐसी कंपनी के साथ एफिलिएट करें जो 170+ कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है, और डॉलर्स में अपनी अर्निंग करें। क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी को आप उठाकर देख लें, 170 ममालिक में अगर उसका लाइसेंस है, क्योंकि जो आपका लाइसेंस बनाया जाता है जब आप उसको एक्टिवेट करते हैं तो आप 170+ कंट्री से अपनी अर्निंग जनरेट करना शुरू कर देते हैं। सो इंशाल्लाह करीम, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू गाइज टुमारो।
Excited? So type 3 in the comment section. Oh, thank you so much. Take care. Allah Hafiz.